वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में डिस्कस किया था कर रहे थे, टॉपिक था कि कैसे किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे। तो बेसिक काज आवेशन का क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्कस किया। केवल हमने डिस्कस किया था कि निगेटिवली कैसे चार्ज होगा। सोडियम का हमने एग्जाम्पल लिया था। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, परमाणु क्रमांक आपका 11 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। सोडियम परमाणु पर आवेश क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन 11 थे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव 11 ही हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव ही होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो हमारे पास चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो 11 ई होगा, लेकिन निगेटिव होता है, इसलिए एक परमाणु पर जो चार्ज था 0 था। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 और चार्ज की वैल्यू -e, ये हमने डिस्कस किया था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले सोडियम, इफ गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इन दैट कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 + 2 13 हो जाएंगे। और चार्ज कितना बचेगा, प्रोटॉन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, प्रोटॉन उतने ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 11 पॉजिटिव ई और हमारे पास क्या हुआ -13। कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ गया, दैट इज -3। इट मीन अगर 4 का गेन करता तो -4 ही आता, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है सोडियम तो 5 ही होता। इसका मतलब ड्यू टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिवली चार्ज एंड चार्ज एट ऑब्जेक्ट क्यू इक्वल टू एनी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन, या कहें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी उसको हम कह सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा सोडियम और एनी ऑब्जेक्ट, यानी ड्यू टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बी नेगेटिवली चार्ज। रीजन क्या था, पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल थे, अगर निगेटिव बढ़ते जाएंगे तो टोटल चार्ज इस पर निगेटिव होता जाएगा जितना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल थे, टोटल 0 था। अगर हम निगेटिव को बढ़ाएंगे और लेंगे निगेटिव कहीं से तो हम मोर निगेटिव होते जाएंगे, और अगर हम पॉजिटिव लें या निगेटिव को कम कर दें किसी तरीके से तो हम मोर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। अगर हम यही कहें सोडियम अगर गेन करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, तो कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, 11 - 1 और यहां पर बचेगा सिर्फ 10। आवेश कितना होगा, यहां पर आप लिखोगे 10e, 11e - 10e, हमारे पास क्या हुआ, माइनस लेस है 11e - 10e, पॉजिटिव 1 ही बचेगा, या हम सिर्फ कहें ई पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 1 ही आ गया। अगर सोडियम, इफ सोडियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करें तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 + 11 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 10। ये 11 से 2 निकल गई, बची कितनी संख्या, 9 बची, दैट इज 9। तो चार्ज कितना आ जाएगा, -9e, 11 - 9e, दैट विल बी पॉजिटिव 2। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो पॉजिटिव ई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा तो चार्ज क्या हो रहा, पॉजिटिव 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, इफ सोडियम लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करे, कम करे, इस कंडीशन में दैट लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो चार्ज कितना हो जाएगा, +3e। 3e, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट बी एंड चार्ज, ये n क्या है, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ लॉस
इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन इलेक्ट्रॉन का गेन अगर करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी, एनी। यानी जनरल फार्मूला हम चाहें तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी लिख सकते हैं। गेन लॉस करने की कंडीशन में प्लस एनी चार्ज आ रहा है, दैट इज प्लस एनी। गेन करने में क्या था, माइनस एनी। यानी हम सिंपल सा अगर बात करें कि चार्ज एट एन ऑब्जेक्ट Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यानी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर Q दैट इज प्लस माइनस एनी। बेटा प्लस कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, माइनस कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ लॉस आर गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो हमने एन लिखा है क्या है, नंबर ऑफ लॉस आर गेन इलेक्ट्रॉन्स, लॉस आर गेन इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सा, इट मीन ड्यू टू लॉसिंग और ड्यू टू गेनिंग ऑब्जेक्ट बी चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से आवेश वस्तु आवेशित होती है। सिंपल हम चालित की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा अतिरिक्त, तो निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर खोएगा इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू एनी। लॉस करने की कंडीशन में पॉजिटिव एनी होगा और गेन की करने की कंडीशन में माइनस एनी होगा। ओके, ये सपोज एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सी द क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश -1 कूलाम है, -1 कूलाम है, वस्तु द्वारा गेन या लॉस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गेन और लॉस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। ये हमने आपको आवेश कितना है वस्तु पर, -1 कूलाम है, Q की वैल्यू -1 कूलाम, C कूलाम, -1 कूलाम। इट मीन चार्ज निगेटिव है। निगेटिव कब होगा, अगर गेन इलेक्ट्रॉन का करे ऑब्जेक्ट, तब निगेटिव होगा। इट मीन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। ओके, ऑब्जेक्ट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर है। हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए कि गेन किया है लॉस किया, तो ऑब्जेक्ट हैज गेन इलेक्ट्रॉन, वस्तु ने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। ओके, चार्ज निगेटिव है, सॉल्यूशन देख लें। चार्ज चूंकि निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है, आवेश ऋणात्मक है, आवेश
ऋणात्मक है, अतः वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वस्तु पर अतिरिक्त गेन किया कहीं से, वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। हमने सपोज कर लिया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, माना वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। सो क्या मिलेगा हमें? Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू हमें मिलेगा, गेन किया तो माइनस NE, बट Q की वैल्यू गिवन है -1 कूलाम, -1 दैट इज माइनस NE, माइनस माइनस कैंसिल, 1 कूलाम बटे E, 1 कूलाम। E की वैल्यू कितनी है बोलिए? यहां पर वैल्यू ऑफ E अभी हम पीछे नोट किए थे, E जो 1.6 10 पावर -19, ठीक से याद कर लें, 1.6 10 पावर -19 है। E की वैल्यू 1.6 10 पावर -19 कूलाम, 1.6 10 पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम, कूलाम कैंसिल, रिमेनिंग ओनली प्योर नंबर 1/10 पावर माइनस, इन्हें जरा ऊपर ले जाइए आप, तो 10 पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे 1.6 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 18, 10 इंटू 10 पावर 18 अपान 1.6। एक पॉइंट हम हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं टूवर्ड राइट, इट मीन 16 बनाए, 10 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा। ये 10 में 10 से मल्टीप्लाई 100, 1.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 18, 4 4 जा कैंसिल कर रहे हैं इसको, 4 4 जा 16, 4 से कैंसिल किया 25। इट मीन यू आर ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन n। क्या वैल्यू n की हमको मिल रही है? 25/4 10 पावर 18। जरा इसे भी सॉल्व करें, 4 6 जा आप करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 4 से 25 को डिवाइड करें, 25, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग 0.0, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, ऑलरेडी 0 पॉइंट लगा चुके हैं आप, 5 5 4 जा 20, 6.25 वैल्यू आएगी, 6 पॉइंट इंटू 10 पावर 18 n। इतने इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करे कोई वस्तु, 6.25 10 पावर 18 का अगर गेन करे तो उस पर आवेश आएगा 1 कूलाम। अब आप सोचिए 1 कूलाम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 6.25 10 पावर 18, अरब इंटू 6.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं कम होते हैं तो +1 कूलाम चार्ज होगा, और कहीं अगर इतने ज़्यादा होते हैं तो -1 कूलाम चार्ज होगा। यानी कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है, नो डाउट। हमने तो यहाँ 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र कब होगा? अगर 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो तो 1 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कहीं अगर इतने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो निगेटिवली चार्ज होगा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ड्यू टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज।
negatively charged, and due to losing electron object be negatively charged. Clear students? Okay. एक न्यूमेरिकल और छोटा सा देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के कंसेप्ट्स को डेवलप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन फिलहाल नेक्स्ट, इसे हम 2 ले लेते हैं फिलहाल. क्वेश्चन 2 से दिस, हमने सपोज किया किसी ऑब्जेक्ट पर लेट एन ऑब्जेक्ट हैज लॉस. सपोज करिए कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. सपोज वस्तु ए से यदि कोई भी वस्तु है ए से 6.25 10^15 इलेक्ट्रॉन्स ए से इतने इलेक्ट्रॉन वस्तु बी को स्थानांतरित हो तो ए तथा बी पर आवेश की गणना करें. आवेश की गणना करें. यू हैव टू कैलकुलेट एट चार्ज एट ए एंड बी. स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, सो ए पर चार्ज पॉजिटिव आएगा. बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो बी ने गेन किया, सो नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, ए से स्थानांतरित हुए, ए लॉस किया, ए ने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया. ओके, इसलिए उस पर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, बी ने गेन किया, निगेटिव होंगे. जितना इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए, तो जितने इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए उतने बी ने गेन किए. जितना ए ने लॉस किया उतने ही इलेक्ट्रॉन बी ने गेन किए. इट मीन ए पर पॉजिटिव यानी होगा एन नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, और बी पर माइनस यानी होगा क्योंकि उसने गेन किया, इसलिए उस पर चार्ज निगेटिव आएगा. इट मीन हम कैलकुलेट कर लेते हैं चार्ज एट ए एंड बी. ए एंड बी, ए ने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा. सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का. ए से इलेक्ट्रॉन, ए ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ए लॉस इलेक्ट्रॉन, ए लॉस, ऑब्जेक्ट ए लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जेक्ट ए लॉस इलेक्ट्रॉन्स, एंड तथा बी तथा ऑब्जेक्ट बी गेन इलेक्ट्रॉन्स, अतः ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव आवेश होगा, ए पर आवेश
ए पर आवेश Q इक्वल टू पॉजिटिव यानी ये मिलेगा। Q इक्वल टू पॉजिटिव यानी n की वैल्यू 6.25 10 पावर 18 है। 6.25 10 पावर 18 नो, हाँ 10 पावर 15 इंटू ई 1.6 10 पावर माइनस, जरा इन्हें सॉल्व करिए आप। 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज में निकालना है, 16 से मल्टीप्लाई कर दें 1.6 से, 16 नंबर 85 आएगा यार, 16 नंबर 32 6 16 5 16 5 जा 88, सो 16 2 जा 32 प्लस 8 40, 16 6 जा 96, 96 प्लस 4 96 plus 4 after 3 point decimal into 10 power minus 4, that is 10 into 10 power minus 4, that coulomb, that is 10 power 3 coulomb, positive 10 power 3 coulomb। वस्तु ए पर जो चार्ज हमने निकला एट ऑब्जेक्ट ए, वो चार्ज हमें कितना मिला 10 पावर माइनस 3 कूलम। एट बी पर आवेश, बी पर आवेश कितना मिलेगा भाई, हमने लिख दिया क्यू बी, कितनी वैल्यू हो जाएगी सेम, बस अंतर क्या है, बी ने इलेक्ट्रॉनों का गेन किया है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा, वैल्यू क्या आएगी माइनस यानी, पॉजिटिव यानी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू कहाँ थी, ये थी। अब अंतर क्या हुआ, सिर्फ नेगेटिव का आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट कर चुके हैं 10 पावर बाय पॉजिटिव 3 माइनस 3, तो माइनस 10 पावर माइनस 3 कूलम, ये आवेश होगा बी पर। ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया, चार्ज क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे चार्जिंग होगी आवेश की, ठीक, क्वांटिटी क्या होगी, ये थोड़ा सा बेटा हमने डिस्कस किया इसके बारे में। अब हम कुछ और थोड़ा सा आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक मिनट, अरे हम खोल नौ, आवेश का संरक्षण। अभी तक हमने सिर्फ चार्ज को डिस्कस किया, चार्ज से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए। नाउ आवेशों का संरक्षण, क्वांटिजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम कह सकते हैं आप। आवेश के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब भी हम बात कंजर्वेशन की करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें या कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी की बात करें या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, इट मीन ना तो हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना चार्ज का लॉस कर सकते हैं। वी कैन नाइदर क्रिएट चार्ज, वी कैन नाइदर डिस्ट्रॉय चार्ज। केवल चार्ज को एक
पार्ट से, किसी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल किसी भी निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। इट मीन, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिल्क पर, ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है, जितना चार्ज पॉजिटिव आता है ग्लास रॉड पर उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है सिल्क पर। यानी पहले भी दोनों जीरो थे चार्ज मिला करके दोनों ऑब्जेक्ट पर, और बाद में भी दोनों ऑब्जेक्ट पर मिला करके चार्ज जीरो होंगे। इट मीन चार्ज का न तो लॉस हुआ न ही चार्ज का गेन हुआ। इट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, एबोनाइड रॉड को हमने कैटेस्किन फर पे रख किया, कैटेस्किन या फर पे एबोनाइड रॉड नेगेटिवली चार्ज हुआ। पहले दोनों न्यूट्रल थे और बाद में एबोनाइड रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फर पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ओके, इट मीन, लेकिन दोनों मिलाकर के अब भी वही कंडीशन है जीरो। इट मीन ना तो चार्ज को हमने उत्पन्न भी नहीं किया और ना ही नष्ट किया। ओके, चार्ज कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, दैट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ सिस्टम। एक भाग से दूसरे भाग में सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं। ओके, चार्ज को ना तो आवेश, किसी भी निकाय पर आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है, केवल आवेश को हम एक भाग से दूसरे भाग पर स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको न तो गेन कर सकते हैं न लॉस कर सकते हैं। ठीक, किसी निकाय पर किसी निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्व, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न कम कर सकते हैं। आवेश का तो न तो गेन हो सकता है ना लॉस हो सकता है। संरक्षित रहता है अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, केवल ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेश को निकाय के एक भाग से आवेश को निकाय के एक भाग से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन पूरा
संरक्षित होगा, लॉस और गेन नहीं होगा, पूरा निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित होगा। ठीक, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर लॉस करता है किसी, तो दूसरा क्या होगा, उतने ही आवेश का गेन करेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, एक थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और। एक तो बेटा ये हमने आवेश संरक्षण के नियम की बात हमने की, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण की बात हम कर रहे हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण, वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंग्लिश में आप कहना चाहेंगे तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये बेसिकली एक प्रोसेस है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, कंडक्टर नॉट ऑब्जेक्ट, कंडक्टर के चार्ज करने। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? कंडक्टर की मीनिंग क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दो मटेरियल व्हिच हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज कंडक्टर। लार्ज नंबर की मीनिंग क्या होती है? 10 पावर 21, 10 पावर 22 पर cm क्यूब। सेमी कंडक्टर विच हैज फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू का मतलब भी है 10 पावर 11, 10 पावर 10। इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन की भी मीनिंग है सम 100। कहने का सेंस है सेमी कंडक्टर में कंडक्टर के कंपेयर में नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर में सेमी कंडक्टर के कंपेयर में नेग्लिजिबल। तो बेसिकली ये प्रोसेस है चार्जिंग का कंडक्टर विद हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी विदाउट पुटिंग देम कांटेक्ट। किसी चालक को आवेशित वस्तु की मदद से बिना संपर्क में लाए आवेशन की क्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ओके, किसी चालक को आवेशित वस्तु की मदद से आवेशित बिना संपर्क में रखे आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ओके, इट इज प्रोसेस। किसी चालक को, ध्यान रखें, केवल चार्ज को, किसी चालक को आवेशित वस्तु की मदद से आवेशित वस्तु की मदद से बिना संपर्क में रखे, बिना संपर्क में आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं।
ये प्रोसेस है चार्जिंग का किसी कंडक्टर को विद हेल्प ऑफ अ चार्ज बॉडी विदाउट पुटिंग देम इन कांटेक्ट। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक चालक है, ये सपोज किया हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी चालक है, कुचालक नो मीनिंग चार्ज है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट हमने लिया और इसके पास में हमने एक चालक रखा, कंडक्टर, एक चालक रख दिया। ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, कांटेक्ट भी नहीं रखा, बिल्कुल पास है। ये आवेशित वस्तु है, इस पर कुछ आवेश है, सपोज कर लिया पॉजिटिव है, ये और ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, चालक है, ये चालक है, चालक चालक है तो देर दैट है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस चालक के, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यही कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ये प्लस क्यू था तो माइनस क्यू, यहाँ निगेटिव चार्ज कलेक्ट होगा माइनस क्यू ड्यू टू एक्सेस नंबर। चूंकि इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो जितने यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुए निगेटिव, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, दिस पॉजिटिव क्यू। अब आप देखिए इस नेगेटिव क्यू को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव क्यू को रिपेल कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम कहीं जाने का एक रास्ता दे दें तो कौन चार्ज आएगा, जिस चार्ज पर रिपल्सिव लग रहा है वो चला जाएगा। यानी अगर हम इसको अर्थेट कर दें, इस कंडक्टर को अर्थेट कर दें, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। ये अर्थेट हमने किया, अर्थिंग कहीं से आप करें नो प्रॉब्लम। ये अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग का साइन है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर। अब केवल बचा निगेटिव चार्ज, इसे आप दूर रख दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, इस वाले से अलग कर दीजिए कंडक्टर को। ये कंडक्टर ही है, वही चालक है, चालक। अब आपके पास जो चार्ज था, ये चार्ज निगेटिव बचा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये संपर्क में हमने नहीं रखा, लेकिन इसको हमने आवेशित कर लिया। चालक को हमने आवेशित कर लिया, संपर्क में नहीं रखा। किसकी मदद से, एक चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से, संपर्क में बिना रखे हुए हमने आवेशित किया। अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लाए चालक के पास, तो चालक में कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, निगेटिव इंड्यूस हो रहा है, निगेटिव। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना होता इस पर, तो हम यहाँ निगेटिव लाए होते। अगर हम निगेटिव इधर देख लें, अगर हम एक ये लिया हमने, ये हमारा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, नो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, सपोज इस पर निगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये एनी टाइप ऑब्जेक्ट। हमने चालक एक रखा, इसके पास में एक चालक रखा, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां कलेक्ट होंगे। माइनस क्यू था, ये माइनस क्यू। यहां पर ये कंडक्टर है, ध्यान रखें, ये चालक है, कुचालक में नहीं पॉसिबल, केवल चालक में पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन को हमने यहां रखा, चालक बेटा, ये चालक है, चालक। इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या डेवलप कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव सेम क्वांटिटी
पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये प्लस क्यू डेवलप किया। अब आप देखिए ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू को रिपेल कर रहा होगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर हम रास्ता बनाएंगे तो कौन जाएगा, जिसको रिपल्सन लग रहा है वो चला जाएगा। इसको अगर हम अर्थेट कर दें तो ये चार्ज निगेटिव ट्रांसफर होगा। इसे आइसोलेट कर दें, बहुत दूर रखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये चालक था, चालक। ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का किसी चालक को, इसी को कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। हमने क्या किया, एक चालक को आवेशित किया, किसकी मदद से, एक आवेशित वस्तु की मदद से, बिना उनको संपर्क में रखे हुए आवेशित किया। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज, चालक पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए था तो हम कैसी आवेशित वस्तु लाएंगे, निगेटिवली चार्ज लाएंगे। अगर निगेटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे। ओके, ये प्रक्रिया ही बिना संपर्क में रखे हम आवेशित कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिस्कस किया बेटा इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कूलाम्स लॉ को डिस्कस करें, अपने मेन टॉपिक पर हम आए। लेकिन हर चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बेटा आप हर टॉपिक को, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।